1971 का मुक्ति संग्राम बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम अध्याय है, जिसने देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। इस संग्राम से जुड़े घटनाक्रम और व्यक्तित्व लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा को लेकर नए दावे किए हैं, जिससे देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नई पाठ्य पुस्तकों में कहा गया है कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके एक दिन बाद यानी 27 मार्च को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की ओर से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड यानी एनसीटीबी के अध्यक्ष प्रोफेसर AKM रेजुल हसन ने कहा कि यह संशोधन तथ्यों पर आधारित है और थोपे गए इतिहास को हटाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले पाठ्य पुस्तकों में शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्रता की घोषणा का श्रेय दिया गया था। अवामी लीग के समर्थकों का मानना है कि शेख मुजीब ने घोषणा की थी, जबकि BNP समर्थकों का दावा है कि यह घोषणा जियाउर रहमान ने की थी। संशोधन के पीछे जुड़े लेखक राखल राहा का कहना है कि यह बदलाव ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले दावे के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। इस संशोधन से देश में नई बहस छिड़ने की संभावना है। एनसीटीबी ने शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित करने वाली उपाधि को भी पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। हालांकि संविधान में अभी भी उन्हें राष्ट्रपिता माना गया है। यह संशोधन बांग्लादेश की राजनीति और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जहां एक ओर से तथ्यों पर आधारित बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यह देश की राष्ट्रीय पहचान और विरासत को लेकर नई बहस का कारण बन सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह कदम देश की जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कैसे स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।